अलिफ लैला अलिफ लैला अलिफ लैला। ज़ईफुल उम्र आमिर बिन अमीर, जमाल के वालिद, क्या आप जानते नहीं आप किसके सामने खड़े हैं और क्या मांगने आए हैं? सोच लीजिए, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मांगने नहीं, मैं देने आया हूं। तेरी दुकान पर हमारे खानदान की जिंदगी खरीदने आया हूं मैं। एक मां के बेटे और एक बीवी के शौहर को खरीदने आया हूं मैं। कीमत से भी ज्यादा कीमत है इन मोतियों की। ये हमारे खानदान के बहुत ही कीमती अनमोल मोती ले ले और हमारा खानदानी हीरा हमें वापस दे दे। कमाल है, मोती लेकर जमाल लौटा दूं। अपनी ख्वाबगाह में अंधेरा करके तुम्हारे महल में उजाला कर दूं। मैं पत्थर के मोती लेकर हीरे से भी ज्यादा कीमती इंसान जमाल को दे दूं। मैं इतनी बर्दा फरोश नहीं। लेकिन तू ईमान फरोश जरूर है। खामोश है बूढ़े इंसान, इतनी उम्र हो गई और जानता नहीं जवानी माँ बाप की मोहताज नहीं होती, वो हुस्न की गुलाम होती है। जा, चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। बदतमीज, गुस्ताख, बदकार औरत, मैं मेरे बेटे को यहां से लेकर ही जाऊंगा। जमाल, बेटा जमाल। कौन? बेटा जमाल। कौन है जो मुझे पुकार रहा है? हाँ? जमाल, मैं तुम्हारा अब्बू। जमाल, बेटे कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अब्बू आया हूँ, तुम्हारा बाबा जान। ओह, छोड़ दे गुस्ताख, मुझे छोड़ दे। मैं तुम्हें यहाँ से अंदर नहीं जाने दूंगी। मैं मेरे बेटे को लेकर ही जाऊंगा। तुम अपने बेटे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। जो एक बार मेरी जुल्फों के जाल में और मेरी आंखों के काजल में फंस जाता है, या तो वो अपनी जान से जाता है या फिर फकीर बन जाता है। मैं अपने बेटे को तुझ जैसी खूबसूरत बला से बचा कर ही रहूंगा। तुम अपने बेटे की लाश भी नहीं यहाँ से लेकर जा सकते। ले जाओ इसे यहाँ से, दूर हटा दो इसे। बदतमीज, मुझे छोड़ दे, मुझे मेरे बेटे से मिलने दे। छोड़ दो इन्हें, छोड़ो। बेटे खावर, बेशर्म गुस्ताख, मेरे चचा जान के साथ बदतमीजी करते तुझे शर्म नहीं आती? खबरदार, जो अब तुमने मेरे चचा जान की शान में कोई गुस्ताखी की। चचा जान, आप घर जाइए, मैं जमाल भाईजान को लेके घर आता हूं। अच्छा बेटे, लेकिन तुम जमाल को लेकर आओगे ना? हाँ हाँ चचा जान, शाम होते ही जमाल भाईजान मेरे साथ घर वापस लौट आएंगे। आखिर मैं आपका भतीजा हूं। आइए चचा जान। खावर, खावर वहां क्या कर रहा था? अचानक वहां आया और मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। अगर उनकी दोस्ती खावर से है तो ये अच्छी बात नहीं है। खुदा रहम करे मेरे सरताज पर। ये खुदा की मेहरबानी समझो कि उसने औलाद के सीने में माँ का दिल नहीं रखा, वरना माँ की मोहब्बत में मेरा बेटा कितना तड़पता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
खावर, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया तुमने खावर। इस बदजात औरत हुर्रा को साथ में क्यों लेकर आ गए? मैं तो नहीं चाहता था चाचा जान, पर मैं क्या करता। जमाल भाईजान तो इसके बिना आने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मुझे मजबूरन हुर्रा को भी अपने साथ लेकर आना पड़ा। लेकिन ये फाहिशा घर में दाखिल नहीं हो सकती। नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैं पूछता हूं, क्यों नहीं हो सकती? जहां मैं रहूंगा वहां ये भी रहेगी। नहीं, ये यहाँ नहीं रह सकती। ये घर है, बाजार नहीं। ये शरीफों का घर है। और शरीफों का ये घर नेकी और शराफत की तरह पाक है, और किसी पाक जगह पर पैर की जूती लाना गुनाह है। उस पाक जगह की बेइज्जती है। मुझे पैर की जूती कहा? सुना तुमने? इसने मुझे पैर की जूती कहा। कितने पैरों से उतरी हुई जूते मेरे अक्ल के अंधे बेटे जमाल के सर का ताज बनी हुई है। सुन रहे हो बुज़दिल? ये बूढ़ा मिस्र के बाजार हुस्न की मशहूर तवायफ हुर्रा की बेइज्जती कर रहा है। बेइज्जती तो तूने यहाँ आकर हमारी कर दी है, हमारे घर में कदम रखकर। अब्बा जान, अब अगर एक लफ्ज भी हुर्रा की शान में कहा ना, एक लफ्ज भी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, क्या करेगा तू? क्या करेगा? बाप पर हाथ उठाएगा तू? बाप पर हाथ उठाएगा? बाप पर ही नहीं, माँ पर भी। माँ बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ, तू माँ बाप पर हाथ उठाएगा? हाँ, मजबूरन ये भी करना पड़ेगा। हुर्रा और उसके साथियों की बेइज्जती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम इन आवारा लोगों की वजह से माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकते हो? ये नए नए लोग, आज के मिले हुए गैर लोग तुम्हें इतने अजीज हो गए हैं कि हमें जलील करने के लिए तैयार हो गए हो तुम। आओ हुर्रा, साजिंदो, कनीजों, गुलामों, तुम सब भी आओ। आज से तुम सब यही रहोगे, यही महफिल जमेगी और यही नाच गाना होगा। खबरदार, खबरदार, रुक जाओ उधरी। ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूं। मैं तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। इस गलत फहमी में मत रहिएगा चाचा जान। जब आपने अपनी दुकान, अपना ये मकान, अपना सारा कारोबार अपने बेटे जमाल के नाम कर दिया था, तो वो इसका मालिक बन गया। और अब मैंने ये सब कुछ आपके बेटे से खरीद लिया है। खरीद लिया है? हाँ, अब मैं इस मकान का मालिक हूं। आपका इस पर कोई भी हक नहीं है। कैसे हक नहीं है? हाँ, कैसे हक नहीं है? ये मेरे शौहर के खून पसीने की कमाई का बनाया हुआ मकान है। वो खून पानी बन गया है चाची जान। जब आपने अपना सब कुछ अपनी औलाद के नाम लिख दिया था, तो आपका यह हक चाहता रहा। और अब आपको यहां से जाना होगा, या यहां से निकाला जा सकता है। निकाला भी जा सकता है? ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी जान। ये धोखा किया हमारे साथ, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ धोखा किया है तूने।
तूने हमसे ये घर छीनकर अपना घर जहन्नुम में बना लिया है। बेटे, अपना घर जहन्नुम में बना लिया है। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बेगम, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? नबीला, जहाँ को बुला के ला। या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह। मेरे नेक बुजुर्ग नमाजी माँ बाप मेरे बुरे बर्ताव और घर के गंदे माहौल में बेइज्जत होकर न रह सके और वो अपनी बाकी जिंदगी किसी मुकद्दस मुकाम पर बसर करने के लिए रवाना हो गए। मगर मेरी शौहर परस्त बीवी ने मुझे तबाही से बचाने के लिए मेरे साथ रहना अपना फर्ज समझा और वो जुल्म सितम सहती रही। आखिर उस बदचलन जालिम हुर्रा के कहने पर मैंने अपनी वफाशियार बीवी को तलाक दे दी और खावर ने उसे मजबूर बनाकर उससे शादी करने की कोशिश की। मगर उस नेक सीरत पाक दामन ने उसे ठुकरा दिया और वो बेचारी अपने मां बाप के घर चली गई। जैसे जैसे दौलत कम होती चली गई, हुर्रा की मोहब्बत भी कम होती गई और मैं दौलत कमाने के लिए शहर के हर जुआ खाने में जा जाकर खूब जुआ खेलने लगा। जुए से आज तक कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सका, नहीं बन सका अमीर। यह बात उस वक्त नहीं, आज मेरी समझ में आई है कि जुए की कमाई से आज तक किसी ने भी महल, दुकान या कारखाने नहीं बनवाए हैं। दौलत का लालच, दौलत का हसीन ख्वाब इंसान को अंधा बना देता है। मैं मतलबी, खुदगर्ज और दौलत का लालची इंसान बन गया था। ये अशरफियों की जगह सांप कहां से आ गया? मगर ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले तो ये संदूक अशरफियों से भरा हुआ था। मैं जानती हूँ ये चालाकी, ये बदमाशी जरूर उस जमाल ने की है। उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत को यहाँ से निकालकर इस संदूक में सांप को रख दिया है। तो आओ उसकी मरम्मत करते हैं। पता चल जाएगा कि उसने अपने बाप की कमाई हुई दौलत यहाँ से निकालकर कहाँ छुपा दी है। चलो आओ। जमाल, कहाँ है वो अशरफियां जो हमने संदूक में छुपा रखी थी? कहाँ है? कौन सी अशरफियां? जो तुमने मेरे इश्क के जुनून में मेरे हुस्न जवानी पर लुटाई थी, बताओ वो कहाँ है? सच मुझे पता नहीं। मुझे तो यह भी पता नहीं कि वो सारी दौलत तुमने कहाँ छुपा रखी थी। अब तुमने कहाँ छुपाई है मुझे ये बताओ। जमाल, तुमने वो अशरफियां संदूक से निकालकर उनकी जगह एक सांप रख दिया है। कहाँ है बताओ? कमीने, दगाबाज, सांप तो तू है, तू आस्तीन का सांप। तूने दोस्त बनकर मुझको डस लिया। जिल्लत की पुतली, तूने मोहब्बत का ढोंग मेरे साथ रचाया और शादी
शादी मेरे इस दगाबाज दोस्त इस कमीने के साथ की? तू फरेबी है, मक्कार है, झूठी औरत है तू। मैं वो आंख हूं जिसमें आंसू पैदा ही नहीं होता। मैं वो दिल हूं जो मोहब्बत के लिए धड़कना गुनाह समझता है। मैं वो साज हूं जिसका एक भी तार सलामत नहीं है, फिर भी लोग मुझे दिलरुबा कहते हैं। तुझे अपनी दिलरुबा समझकर मैंने अपनी सारी दौलत लुटा दी तुझ पर। तो तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। तुम तो सिर्फ एक हाथ से अपनी दौलत लुटाते रहे, मैं तो अपने दोनों हाथों से अपना हुस्न और जवानी तुम पर लुटाती रही। तुमने तो सिर्फ अपने हाथ का मैल लुटाया है, मैं तो अपनी जिंदगी लुटाती रही। ये बातें तेरे गुनाहों को नहीं छुपा सकती। तू गुनहगार है, तू कातिल है, तू इंसानियत की मुजरिम है। मुजरिम? और मैं कैसे मुजरिम हो सकती हूँ? मुजरिम तो तू है। बता, वो माँ जिसके दामन पे फरिश्ते नमाज पढ़ना फक्र समझते हैं, उस माँ के दामन को आंसुओं से भिगोया किसने? मैंने या तूने? वो बाप जिसने तुझे अपने बुढ़ापे का सहारा समझा, उस बाप को बेसहारा किसने किया? मैंने या तूने? वफा परस्त पाक दामन बीवी को तलाक देकर घर से बाहर किसने निकाला? मैंने या तूने? बता। याद रख जमाल, सजा हर किसी को मिलेगी, किसी को जल्दी तो किसी को देर से, मगर सजा मिलेगी जरूर। तुझे भी सजा मिलेगी। अब ये बता जल्दी से कि वो अशरफिया तूने कहां छुपा रखी है, बता। मैं कह रहा हूं ना कि मुझे नहीं मालूम है कि वो अशरफिया कहां है, कहां है, कहां है। अब तो तुझे बताना ही होगा। तुझे अभी मालूम हो जाएगा कि वो अशरफिया कहां रखी है तूने। गुलाम कादिर, नादिर, यहाँ आओ, जल्दी आओ, ले जाओ इसे, मारो। ये तब बताएगा कि इसने कहां छुपा कर रखी है अशरफिया। ले जाओ इसे यहाँ से और खूब मारो। मारो, मारो इसे और मारो, मारो। मारो इसे, मारो इसे। कादिर, नादिर, मारो। ये तब बताएगा कि इसने कहां रखी है अशरफिया। मारो इसे, मारो। और मारो, और मारो, और मारो। मारो इसे। साहब, मेरे महल में जो बची हुई दौलत थी, उसे हासिल करने का ख्याल मेरे दिल में आया। और फिर दूसरे दिन जब मैं अपने महल के दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसे मेरी गुनहगार आंखें कभी नहीं भूल सकती। मैंने देखा मेरे घर के दरवाजे की चौखट पर वही जहरीला खौफनाक सांप पहरा दे रहा था, और मेरे घर के अंदर वो सांप मुझे देखते ही डसने के लिए गुस्से में मुझ तक फुंकारता हुआ आया, और मैं वहां से तेजी से भाग गया।
और फिर डर के मारे मैं अपने घर में कभी नहीं गया। मैं समझ गया था कि मैंने अपने मां बाप और बीवी पर जो जुल्म किए थे, ये उसी जुल्म की सजा है। जो बुरी आदतें मुझ में आ गई थी, वो आदतें अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। शराब पीने और जुआ खेलने के लिए मैं चोरी करने लगा, और जब मैं पकड़ा जाता तो लोग मुझे बहुत मारते। फिर मैंने अपना शहर मिस्र छोड़ दिया और चोरी करने के लिए रेगिस्तानी मुल्क की तरफ निकल गया। रेगिस्तान में एक उजाड़ से झोंपड़े के पास मैंने देखा कि 4 ऊंट बंधे हुए थे। मैंने सोचा कि इन ऊंटों को चुराकर यहां से भाग जाऊं। वहां एक बुजुर्ग आदमी आंखें बंद करके नमाज अदा कर रहा था। उसने मुझे नहीं देखा और मैंने उन 4 ऊंटों को चुरा लिए और वहां से भाग गया।